हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। अभी मैं उठ के थोड़ा सा फेस वॉश करके कपड़ा लाने जा रही हूँ छत। वो भी कल इवनिंग में धो के सुखाई थी और आज इवनिंग में लेकर जाऊँगी। और मेरा गला ना थोड़ा सा ख़राब हुआ है क्योंकि ना रात भर एसी चलता है गाइस, पता है पूरा 8 घंटा एसी के नीचे, ऊपर एसी चलता है नीचे बैठती हूँ। तो देख सकते हैं इधर सनसेट हो रहा है और अकेले आई हूँ। और कपड़ा भी ना ज़्यादा नहीं है, बस ये वाला मेरा है। कैसे कैसे हो गया इतना, इधर हवा चलता है और मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा है ना, तो दिन भर सोती हूँ फिर भी मेरा नींद ही पूरा नहीं होता है गाइस। और इधर देख सकते हैं। हाँ तो गाइस मैं बोल रही थी ना कि दिन भर सोती हूँ लेकिन मेरा नींद ही पूरा नहीं होता है क्योंकि मैं बस ऐसे लेटे रहती हूँ, सोती ही नहीं हूँ, तो मुझे ना नींद ही नहीं आती है। हम लोग का रूम ऐसे है कि बड़ा सा विंडो है और विंडो बटन भी नहीं दिया है, तो रोड साइड है, फिर पूरा उजाला उजाला दिखता है, तो इसमें मुझे ना नींद भी नहीं आता। ज़बरदस्ती कंबल उम्बल से ढका कर सो जाती हूँ, तो वही 1-2 घंटा सो पाती हूँ। और एक बात भी है कि हम लोग का रूम में 6 मेंबर रहते हैं। हम लोग 6 मेंबर में 2-3 लोगों का सेम शिफ्ट है, बाकी अलग अलग शिफ्ट है। तो हम लोग सोए रहते हैं, मतलब मैं सोया रहती हूँ, तो कोई दूसरा लोगों का छुट्टी हो जाता है तो वो लोग आते हैं, फिर दरवाजे सब खोलते हैं, तो थोड़ा सा बचता है ना, थोड़ा सा में ही मेरा नींद टूट जाता है। पता नहीं कैसे इंसान, मतलब वो लोगों को गलत नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी कभी कभी खाना वाना बनाती हूँ तो मेरा भी आवाज़ आता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। तो लेकिन वो लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग ऐसा कर रही हो, ऐसा नहीं, मेरा प्रॉब्लम है वो कि मैं नहीं सो पाती हूँ, तो नींद ही मेरा पूरा नहीं होता है। तो यही नींद पूरा ना होने वाला बात से एक बात याद आया मुझे। संडे को, पिछले संडे ही 2 मैम मुझे कॉल की थी। एक मैम जिसके थ्रू मैं गुरुकुल गई थी और ट्रेनिंग करके मैं यहाँ आई हूँ, और एक मैम जो कि गुरुकुल में मुझे पढ़ाई और जिसके कारण मैं यहाँ आई हूँ। तो पहले मुझे जिस मैडम के द्वारा मैं गुरुकुल गई थी वो मैडम कॉल की थी, तो बात हुआ, मतलब बहुत दिन के बाद बोले, तो वहाँ गई थी। उसके बाद एक ही बार कॉल की थी, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में। अच्छा क्या कि हम लोग का ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे रहने का मन भी नहीं कर रहा था। मैं बोली कि मैं जाऊँगी, मैं नहीं रहूँगी बोली थी, तो मैम भी कुछ नहीं बोली, ठीक है बात करो और चले जाओ, डायरेक्ट बोल देना कि नहीं रहूँगी बोल कर। फिर मैं मैम को भी बोली थी जो ट्रेनिंग दी थी, उसको भी मैं बोली कि मुझे मैम अच्छा नहीं लग रहा है, मैं डायरेक्ट कहीं दूसरा कंपनी में ट्राई करूँगी बोल के। तो देखो तेरा मर्जी, लेकिन उसमें मतलब तुम अकेले जाओगी तो सेफ्टी नहीं है, और इसमें सेफ्टी है, मतलब उधर भी जहाँ जाओगी वहाँ तुमको देख रेख करने के लिए कोई रहेंगे बोल के। तो चलो वो तो बात का बात है। तो मैम ना, मतलब उसका नंबर पहले ही आया था तो मैं टच कर दी थी, फिर कट कर दी थी, फिर कॉल बैक की, बोली तेरा आवाज़ जाना पहचाना लग रहा है, तो मैं बताइए मैं विनीता हूँ, आपके थ्रू से मैं गुरुकुल में ट्रेनिंग की बोली। ओ अच्छा अभी कहाँ पर हो बोली, तो मैं बेंगलोर में हूँ मैम बोली। फिर तुम तो वापस घर जाने वाली थी ना, मतलब नहीं करूँगी बोल रही थी। हाँ मैम एक बार नेगेटिव सोच ली थी तो मैं नहीं रहूँगी बोली थी। बाद में मैम मुझे थोड़ा बहुत समझाई तो मैं रह गई थी और ट्रेनिंग कंप्लीट की बोली। और अच्छा तो अभी काम कर रही हो बोली, तो हाँ मैम अभी काम कर रही हूँ बेंगलोर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक में बोली। तो अच्छा है ना काम बोली, तो हाँ मैम अच्छा ही है बोली। फिर सैलरी वगैरह अच्छे से मिलता है ना बोली, तो हाँ मैम अच्छा से टाइम से मिल जाता है बोली। उसके बाद वो बोली मुझे कि उसी में केवल अटके मत रहना, तुम फ्यूचर के लिए भी सोचो कि तुम अच्छा मतलब सरकारी जॉब के लिए भी ट्राई करना बोल के। तो हाँ मैम बोली उसको, जबकि मैं
हंसी लग रहा। आड़ी बड़े तभी पढ़ाई की हूँ तो मेरा सरकारी नौकरी कहाँ से आएगा ना। फिर भी हाँ हाँ बोली। फिर प्रिपरेशन करना आगे कितना तक पढ़ाई की हो तो बताइए, पहले भी बता चुकी थी। और वो मैम ना हम लोग का घर तक गई थी, सोचो, मुझे समझाने के लिए गुरुकुल के बारे में बताने के लिए। तो वही बात हुआ। फिर तैयारी वगैरह करो, उसी में केवल मत रहना बोले। तो हाँ हाँ बोली। और इधर मैम को क्या पता कि मैं इधर बहुत सोती हूँ। पढ़ाई को तो पहले ही प्रणाम कर चुकी हूँ गाइस, तो पढ़ाई क्या करूँगी। उसके बाद थोड़ा देर के बाद और मेरी ट्रेनर मैम का कॉल आता है, ठीक है। मेरी ट्रेनर मैम कॉल करती है और मैं ना एक बार कट कर दी थी पता नहीं क्यों कट कर दी थी। उसके बाद शायद गलती से, तो फिर मैं ही कॉल बैक की। फिर कॉल रिसीव करते ही बोल रही है, क्या विनीता क्या दुश्मनी है, कॉल कट कर रही हो मेरा। बोले नहीं मैम गलती से कट हो गया था। बोले फिर पूछिए कैसे हो, ठीक है मैम। उसके बाद और आप कैसे हैं, बोले तो ठीक है। वो भी बोली कैसे चल रहा है काम सब कैसे है, बोली तो फर्स्ट क्लास मैम। बोली अच्छा लग रहा है ना, वहाँ मन लग रहा है ना। बोली तो हाँ मैम अच्छा लग रहा है। तुम तो कॉल भी नहीं करती हो, बोल रही है। हाँ हाँ मैम नहीं करती हूँ बोली क्या ही बोलूँगी, कभी कॉल ही नहीं की थी। वैसे वो भी कॉल नहीं करती, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन लेना था मेरे से, इसलिए कॉल की थी। तो तेरा याद आ रहा था इसलिए कॉल की। बोली तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी और बोली कि तुम तो हम लोग को भूल गई, हम लोग तो तुमको याद करते हैं, तेरा नाम ले लेके यहाँ दूसरे बच्चे लोगों को भी तेरा बारे बताते हैं और मोटिवेट करते हैं, बोल रही थी। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, तो मैं थैंक यू बोली। उसके बाद मैं भी बोली हाँ मैम ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि इसलिए मेरा वहाँ बात होता होगा कि मैं वहाँ मॉनिटर रही थी और वहाँ पर वार्डन नहीं थे ना, तो मैं तो पहले ही केयरटेकर थी, तो वो सब काम के बारे में मुझे पता था। तो इसलिए नया जो ज्वाइनिंग ले रहे थे ना वो लोगों का मैं ज्वाइनिंग ले रही थी। मेरे साथ और एक जन थी अलका। उसके बाद मतलब फॉर्म वगैरह फिलअप कर देते थे, तो मैम का बहुत मदद करते थे। तो इसीलिए भी मुझे बहुत अच्छे से वहाँ के सर मैम लोग जानते हैं। और जो मेरे से नीचे बैच वाले बच्ची लोग भी थी वो लोग भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं भी बोली हाँ मैम मेरे से तो हम लोग से नीचे बैच वाले लोग 2-3 बैच लोग आए हैं, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक ज्वाइनिंग हुआ है, तो वो लोग कोई काम करने जाते हैं। तो मैं बोली कि वो लोग भी मतलब जो मेरे से नीचे बैच में है ना वो लोग भी देखती है, भले मैं नहीं पहचानती हूँ लेकिन वो लोग देखती है ना, तो विनीता दीदी बोलती है, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो मुझे पहचानते हैं बोल के। ज़्यादा तो नहीं कमाती हूँ लेकिन भी मेरा पहचान है करके वही मैं मैम को बताई थी। तो हाँ ऐसे बोल रही है। हाँ बोली। फिर ऐसी बात की। फिर वो बोली क्या कर रही हो, बोली तो क्या कर रही थी मैम, मैं सो रही थी बोली डायरेक्ट उसको बोल दी मैं सो रही थी बोल के। तो बोल रही है कि ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक में जितना लोग भी काम करते हैं ना इतना सोते हैं, पता नहीं कितना घंटा काम करती है जिससे बोल। वैसे तो तुम लोग 8 ही घंटा काम करती है ना, बोल के। हाँ मैम हम लोग 8 ही घंटा काम करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम देते हैं बोले आने जाने का क्या 1 ही घंटा तो देती है, बोल रही। हाँ मैम फिर भी नींद ही पूरा नहीं होता है तो हम क्या करें। वो तो झूठ ही नहीं बोले, सच ही बोल दिया उसके बाद। तो आगे का क्या सोच रही है, आगे का कुछ नहीं सोच रही है, बस यही में सीमित हूँ, यही में मस्त हूँ, तो यही काम करके बिंदास रहती हूँ बोली। तो हंस रही थी। तो सेविंग्स करना ऐसा बोली। और उसको क्या पता कि मैं फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हूँ, पता है गाइस मैं अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हूँ। आपने कमेंट करके पूछे सवाल कीजिएगा ना, तो मैं जवाब दूँगी कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हूँ। तो यही हुआ। तो वही बता रही थी कि मैं बहुत सोती हूँ और मेरे साथ साथ मेरा रूम वाले भी बहुत सोते हैं। क्या हम लोग का फ्यूचर बनेगा पता नहीं। पढ़ाई को मतलब बहुत कोई होते हैं ना कि काम भी करते हैं फिर पढ़ाई भी करते हैं, और हम लोग का ज़िंदगी यहाँ जैसे ड्यूटी से आए फेंकाए ऐसे चल रहा है। तो
बहुत सारी बातें कर ली और इधर कहाँ किधर सनसेट भी हो गया गाइस। इधर नहीं भी दिख रहा और दिख रहा होगा कि नहीं, चांद निकल आया देखो। तो अब मैं चलूँगी, मैं अकेले आई थी। व्यू बहुत ही मस्त ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए गाइस, बाय बाय अभी। और पता है मैं ना चावल चढ़ा के आई हूँ और इतना लेट तक इधर बकवास कर रही हूँ। कोई बात नहीं,